श्री ध्रुवदास जी कृत श्री वृंदावन सतलीला मंगलाचरण प्रीतिरिक्मूर्तिमति रस सिंधोह सार संपदिव विमला वैदग्धीना हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति श्री राधावल्लभो जयति श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन प्रीति रीति तप पाइये अरु वृंदावन ऐन। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं, हे जहवा तू सर्वप्रथम प्रेम मूल श्री हित हरिवंश नाम ही सतत रट, इसी परम मधुर नाम का ही गान कर, क्योंकि इस नाम की रटन के फलस्वरूप ही श्री हित युगल की अद्भुत प्रीति रीति और श्री वृंदावन रूपी विश्राम प्राप्त होगा। चरण सरन हरिवंश की जब लगी आयो नाहिन, नव निकुंज निजु माधुरी क्यों परसे मन माहिन। जब तक प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हरिवंश के श्री चरणों की शरण न ली जाए, तब तक नित्य निकुंज की नित्य नवायमान रस माधुरी को मन स्पर्श भी कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। वृंदावन सत्करन को कीन्हो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि मेरे मन ने श्री वृंदावन सत ग्रंथ रूपी श्री वृंदावन का गुणगान करने का उत्साह तो किया है, परंतु नवल किशोरी श्री राधिका के कृपा कटाक्ष के बिना कैसे ये आशा पूर्ण हो सकती है। यह आशा धरी चित्त में कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो और। अतः उन्हीं श्री बनराज रानी की कृपा की आशा अपने चित्त में रखकर यथामति श्री वृंदावन की महिमा वर्णन करता हूँ, क्योंकि श्री वृंदावन की माधुरी अनंत है, जिसका आज तक किसी ने और छोर नहीं पाया है। दुर्लभ दुर्घट सपनी तय वृंदावन निजु भौन, नवल राधिका कृपा बिनु कहिधो पावे कौन। यह परम रसमय दिव्य श्री वृंदावन जो श्री राधा माधव युगल का निज धाम है, सबसे दुर्लभ और अगम अगोचर है। नित्य निकुंजेश्वरी श्री राधा की कृपा बिना कोई कदापि इसे प्राप्त नहीं कर सकता। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा तय जो कछु होई सो होई। और मैं तो वैसे ही सब प्रकार से गुणहीन एवं सर्वथा असमर्थ हूँ। करुणा धाम श्री किशोरी जी की कृपा से ही जो होना है सो होगा। सो कृपा अति सुगम नहीं ताको कौन उपाव। चरण सरन हरिवंश की सहज हिम्बन्यो बनाव, परंतु उन श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने का भी कौन सा उपाय है, क्योंकि वह कृपा भी तो सहज सुलभ नहीं है। पर श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री हरिवंश के श्री चरणों की शरण में जाने से यह दुर्लभ कृपा सहज सुलभ हो गई है। हरिवंश चरण उर्धरनी धरी मन वच के विश्वास, कुंवरी कृपा है तभी अरु वृंदावन वास। अतः यदि मनसा वाचा कर्मणा श्री हरिवंश के शरणागत होकर अपनी हृदय भूमि पर भाव से उनके चरण युगल धारण करता हूँ, तभी नित्य किशोरी श्री राधा कृपा करेंगी और श्री वृंदावन वास सुलभ होगा। प्रिया चरण बल जानी के बाढ़्यो ये हुलास, तेई उर में आनी है श्री वृंदा विपिन प्रकाश।
प्रिया श्री राधा के श्री चरणों की कृपा एवं सामर्थ्य जानकर मेरे हृदय में हर्षोल्लास बढ़ रहा है कि इन्हीं की कृपा से मेरे हृदय में श्री वृंदावन का रस रंग प्रकाशित होगा। कुंवरी किशोरी लाडली करुणानिधि सुकुमारी, वर्णो वृंदा विपिन कौम तिनके चरण संभारी। करुणाधाम कृपालु किशोरी कुंवरी श्री राधा प्यारी के श्री चरणों का सप्रेम स्मरण करते हुए श्री वृंदावन का वर्णन करता हूँ। हेमई अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। श्री वृंदावन की भूमि सहज स्वरूप से ही स्वर्णमयी है, जिसमें नाना रंगों के अद्भुत रत्न जड़े हैं। अद्भुत भांति से विलक्षण चित्र चित्रित हैं, जिनमें सौंदर्य की तरंगे सतत उठती रहती है। वृंदावन झलकनी झमकी फूले नैन निहारी, रवि ससी दुतिधर जहाँ लगी ते सब डारे वारी। श्री वृंदावन की यह अनिर्वचनीय कांति एवं शोभा भावपूर्ण नेत्रों से देखने पर अनुभव होता है कि सूर्य चंद्रमा जैसे जितने भी ज्योति धारक हैं, सब वृंदावन पर न्योछावर हैं। वृंदावन दुतिपत्र की उपमा को कछु नाही, कोटि कोटि बैकुंठू तिहि सम कहे न जाहि। श्री वृंदावन के एक पत्ते की शोभा की समता कोटि कोटि बैकुंठ भी नहीं कर सकते। अर्थात श्री वन का सौंदर्य अनुपम अतुल्य है। लता लता सब कल्पत्रु, पारिजात सब फूल, सहज एक रस रहत हैं, झलकत यमुना कूल। यहाँ की एक एक लता कल्प वृक्ष है, एक एक पुष्प पारिजात है, जो श्री यमुना जी के किनारे सतत एक रस झिलमिलाते रहते हैं। अर्थात इनकी शोभा कभी मंद नहीं होती। कुंज कुंज अति प्रेम सौन, कोटि कोटि रति मैन, दिन ही सवारत रहत हैं श्री वृंदावन ऐन। वृंदावन की एक एक कुंज को कोटि कोटि रति एवं कामदेव महा प्रेम में भरकर नित्य निरंतर सजाते संवारते रहते हैं। विपिनराज राजत दिन ही बरसत आनंद पुंज, लुब्ध सुगंध पराग रस, मधु करत मधुगुंज। सर्वोत्कृष्ट श्री वृंदावन परमानंद की वर्षा करता हुआ सर्वोपरि विराजमान है, जहाँ दिव्य सुगंध एवं पुष्पों के पराग से आकर्षित भ्रमर मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। अरुण नील सित कमल कुल रहे फूली बहुरंग, वृंदावन पहिरे मनो बहुविधि वसन सुरंग। लाल नीले एवं श्वेत कमलों के समूह एवं नाना प्रकार के पुष्प ऐसे खिले हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो श्री वृंदावन ने नाना प्रकार के सुंदर रंगों के वस्त्र पहन रखे हों। हित सो त्रिविध समीर बह, जैसी रुचि जही काल, मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मराल। जिस समय श्री प्रिया प्रियतम की जैसी रुचि होती है, वैसी ही शीतल मन सुगंधित पवन श्री वृंदावन में बहती है। कहीं महामधुर स्वर में कोयल कूजती है, तो कहीं मोर मराल आदि मधुर स्वर करते हैं। मंडित जमुना वारी यौ राजती परम रसाल, अति सुदेश शोभित मनो नील मनिन की माल। नील कांति युक्त परम मधुर श्री यमुना जल श्री वृंदावन के चहु और ऐसे बहता हुआ सुशोभित होता है, जैसे नील मणियों की माला। विपिन धाम आनंद को चतुरई चित्रित ताही, मदन के लिए संपत्ति सदा तिहि करी पूरनाही। श्री वृंदावन धाम सच्चिदानंदमय है, जिसे स्वयं चतुराई ने ही सजाया संवारा है। श्री प्रिया लाल की रस केली के अनुरूप एवं अनुकूल संपत्ति वहाँ सदा भरपूर है। देवी वृंदा विपिन की वृंदा सखी स्वरूप, जिहिन विधि रुचि है दुहनी की, तिहि विधि करत अनु।
श्री वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी सखी स्वरूप में अवस्थित होकर जैसी युगल की रुचि होती है, वैसी ही वृंदावन कुंजों की रचना करती रहती है। छिन छिन बन की छवि नई नवल युगल के है, समझी बात सब जियो की सखी वृंदा सुखदेव। युगल को प्रसन्न करने के हित प्रतिक्षण वृंदावन का नई नई भांति श्रृंगार करती है। उनके हृदय की रुचि भली भांति जान सेवा कर वृंदा सखी उन्हें सुख देती है। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडिली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। जहाँ के लता वृक्ष पुष्प फल आदि विलक्षण हैं, अद्भुत सुखदायक हैं, सरस हैं, ऐसे वृंदावन के गुणों का स्वयं नवल किशोर लाडिली लाल भी गान करते हैं। उपमा वृंदा विपिन की कहीं धौन दीजय काही, अति अभूत अद्भुत सरस श्री मुख बरनत ताही। स्वयं श्री युगल किशोर जिसकी महिमा का गान कर सुखी होते हैं, ऐसे अतुल्य अनिर्वचनीय रस स्वरूप श्री वृंदावन की समता किससे की जाए। आदि अंत जाको नहीं नित्य सुखद बनाही, माया त्रिगुण प्रपंच की पवन न परसता ही। सदा सुख वर्षणकारी अनादि अनंत श्री वृंदावन को त्रिगुण का प्रपंच माया स्पर्श भी नहीं कर सकता। वृंदा विपिन सुहावनो रहत एक रस नित्य, प्रेम सुरंग रंगे तहा एक प्राण द्वैमित्त। यह मन भावन श्री वृंदावन अखंड आनंदमय है, जहाँ अनुराग रंग में रंगे एक प्राण दो मित्र प्रेम क्रीड़ा परायण रहते हैं। अति स्वरूप सुकुवार तन नव किशोर सुखरासी, हरत प्राण सब सखिनी के करत मन मृदु हासी। जहाँ परम सुंदर अनंत सुख रूप रस की निधि सुकुमार युगल अपनी मृदु मनोहर मुस्कान से सब सखियों को मोहित करते हैं। न्यारो है सब लोकते वृंदावन निज गे है, खेलत लाडिली लाल जहा भींजे सरस सने। श्री राधा माधव युगल का निज गृह स्वरूप यह श्री वृंदावन सब लोकों से न्यारा है, सर्वोपरि है, जहाँ युगल सहज प्रेम में मत सतत विहार करते हैं। गौरश्याम तन मन रंगे प्रेम स्वाद रसार, निकसत नहीं तिही एनते अटके सरस बिहार। सर्वरसों के सार स्वरूप प्रेम के आस्वादन में ही जिनके तन मन रंग रहे हैं, ऐसे गौर श्याम किसी अद्भुत प्रेम खेल को ही सदा खेलते हुए श्री वृंदावन से बाहर नहीं निकलते। बन्हे बाग सुहाग को राख्यो रस में पागी, रूप रंग के फूल दौड़ प्रीति लता रहे लागी। परम सौभाग्य स्वरूप इस परम रसमय वृंदावन की माधुरी ने प्रीति लता पर लगे रूप और रंग के दो पुष्पों श्री श्यामा श्याम को भी रस मत कर रखा है। मदन सुधा के रस भरे फूली रहे दिन रैन, चौदसी भ्रमत न तजत छिन भृंग सखिनी के नैन। यह रूप और रंग के मूर्त रूप दो पुष्प श्री श्यामा श्याम प्रेम सुधा रस से भरे दिन रैन प्रफुल्लित ही रहते हैं, एवं सखियों के नैन रूपी भ्रमर इन पर सदा मंडराते हुए रूप माधुरी का सतत पान करते हैं। कानन में रहे झलकी कैन आनंद विवि विधु कांति, सहज चकोरी सखिनी की अखियां निरखी सिरांती। श्री वृंदावन में हित युगल के मुख चंद्र की कांति झिलमिलाती ही रहती है, जिसे सहज स्नेह मूर्ति सखियां चकोर की भांति निरखी कर अपने मन प्राण शीतल करती है। ऐसे रस में दिन मगन नहीं जानत निसी भोर, वृंदावन में प्रेम की नदी बह चहुओर। इस प्रकार समस्त हित रसिक परिकर इस अद्भुत प्रेमानंद में मग्न
रहता हुआ काल की सीमा से परे रहता है और ऐसा लगता है मानो श्री वृंदावन में चारों ओर प्रेम सुधा धारा ही प्रवाहित हो रही है। महिमा वृंदा विपिन की कैसे क्या कही जाए, ऐसे रसिक किशोर दो जामे रहे लुभाए। परम रसिक शिरमौर श्री राधा माधव युगल भी जिसकी माधुरी के लोभी है, ऐसे विलक्षण वृंदावन की महिमा कहना कैसे संभव है। विपिन अलौकिक लोक में अति अभूत रसकंद, नव किशोर एक वैसदुम फूले रहत सुछंद। इस लोक में प्रकट होते हुए भी वृंदावन अलौकिक है, परमाद्भुत है, सरस है, जिसमें नवल किशोर दो ऐसे समवयस वृक्षों की भांति सुफलित है, जिनकी फूलनी सतत वर्धमान है। पत्र फूल फल लता प्रति रहत रसिक पिय चाही। नवल कुंवरी दृग छटा जल तिही करी सींचे आही। वृंदावन के पत्र पुष्प फल लता आदि को रसिक सिरमौर प्रियतम निहारते ही रहते हैं, क्योंकि इन्हें किशोरी राधिका ने अपने स्नेह जल पूरित दृष्टिपात से सींचा है। कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जिही जिही ठौर। प्रिया चरण रज जानी कै लुठत रसिक सिरमौर। जहाँ जहाँ धरती पर प्रिया श्री राधा के श्री चरणों के चिन्ह प्रियतम देखते हैं, वहीं प्राण प्रिया की चरण धूली जान भाव विह्वल होकर लौटने लगते हैं। वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार। जामे खेलती लाडली सर्वसु प्राण आधार। प्रियतम का श्री वृंदावन में अपार प्रेम है। यह प्रीतम को प्राणाधिक प्रिय है, क्योंकि इसमें उनकी प्राणाधार जीवन धन प्रिया श्री राधा सदा क्रीड़ा करती है। सबे सखी सब सौंज लै रंगी जुगल ध्रुव रंग। समय समय की जानी रुचि लिए रहती है संग। युगल के अविचल प्रेम रंग में रंगी सखियां समय समय की रुचिनुसार सेवा की सब सामग्री लिए निरंतर युगल के संग बनी रहती हैं। वृंदावन वैभव जितो तितो कह्यो नहीं जात। देखत संपत्ति विपिन की कमला हूँ ललचात। श्री वृंदावन की संपत्ति रस वैभव, जिसे देखकर लक्ष्मी भी ललचा जाती है, वाणी द्वारा उसे कहना असंभव है। वृंदावन की लता सम कोटि कल्पत्रु नाही। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की ही माही। करोड़ों कल्पवृक्ष वृंदावन की एक लता की समता नहीं कर सकते। अरे, जहाँ की रज के तुल्य बैकुंठ भी नहीं है, तो अन्य लोकों की चर्चा ही क्या करना। श्रीपति श्रीमुख कमल कहो नारद सौ समुझाई। वृंदावन रस सपनी ते राख्यो दूरी दुराई। रमाकांत भगवान नारायण ने श्री नारद जी से स्वयं कहा है कि मैंने श्री वृंदावन रस सबसे छिपा कर रखा है। यह रस परम रहस्य है। अंश कला अवतार जे ते सेवत है ताही। ऐसे वृंदा विपिन को मनवज के अवगाही। प्रभु के जितने अंश कला अवतार हैं, सब श्री वृंदावन धाम का ही इष्ट भाव से सेवन भजन करते हैं। ऐसे अनंत महिमावंत श्री वृंदावन का ही सर्वतोभावेन सेवन करना चाहिए। शिव विधि उद्धव सबनी के यह आशा रहे चित्त। गुल्म लता है सिर धरे वृंदावन रजनित। शिव ब्रह्मा उद्धव आदि के मन में यही आशा रहती है कि हम श्री वृंदावन की कोई लता या वृक्ष होकर श्री वृंदावन रज को नित्य शिरोधार्य कर सकें। चतुरानंद देख्यो कछुक वृंदा विपिन प्रभाव। द्रुम द्रुम प्रति अरु लता प्रति और बन्यो बनाव। ब्रह्मा जी ने किंचित श्री वृंदावन के अद्भुत प्रभाव का अनुभव किया और पाया कि यहाँ तो तरु लता की रचना किसी और ही भांति की है। आप सहित सब चतुर्भुज सब ठा रहे निहारी। प्रभुता अपनी भूली गया तन मन के रहे हारी। ब्रह्मा ने स्वयं सहित सब और जब श्री वृंदावन को निहारा तो
सबको ही चतुर्भुज रूप पाया। यहाँ का वैभव देखकर अपनी प्रभुता तो सर्वथा भूल ही गया, गतिमति भी थकित हो गई। लोक चतुर्दश ठकुरई, संपत्ति सकल समेत, सब तजी बसी वृंदा विपिन, रसिकनी को रस खेर। आता यदि एक और 14 भुवनों का वैभव, संपत्ति आदि प्राप्त होता हो तो भी उसे त्याग रसिकों के रस क्षेत्र श्री वृंदावन में ही बसना चाहिए। सखी तो वृंदा पिपिन बसी, छिन छिन आयु बिहार। ऐसा सबे न पाए है, भली बनी है बात। प्रति क्षण आयु क्षीण हो रही है, अब तो सुंदर सुयोग बना है। आता कर सको तो श्री वृंदावन वास करो, फिर ऐसा संयोग नहीं बनेगा। छाड़ी स्वाद सुख देह के और जगत की लाज, मनहिंग मारी तनहारी के वृंदावन में गाज। आता लोक लाज, देह के सुख स्वादादि का त्याग कर और तन मन से दीन हो वृंदावन में निर्भय होकर रहे। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आनी, तिही सम शत्रु न और को, मन बच के यह जानी। दृढ़ता पूर्वक यह जान लो, मान लो कि वृंदावन वास में जो आकर बाधा डाले उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। वृंदावन के वास को जिनके नाहिंग हुलास, माता मित्र सुता द्वितीय, तजी ध्रुव तिनको पास। श्री वृंदावन वास के लिए जिनके मन में उत्साह उल्लास नहीं है, वे चाहे माता पिता पुत्र पत्नी आदि परम स्नेही क्यों न हो, उनका सामीप्य त्याग दो और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए। यही सम नहीं पूजत तव वृंदावन रहे सोए। अन्य देशों में निवास करते हुए चाहे विशाल भजन होता हो, परंतु वह वृंदावन में सोते रहने के समान भी नहीं है। वृंदावन में जो कभू भजन कछु नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तन्ही, पीवे जमुना तोए। श्री वृंदावन में वास करते हुए यदि कुछ भी भजन नहीं होगा तो भी देव मुनि दुर्लभ श्री वृंदावन रज तो उड़कर देह को लगेगी। पीने को परम पावन श्री यमुना जल तो मिलेगा ही। वृंदा विपिन प्रभाव सुने अपनी ही गुण देव, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। इस वृंदावन का अद्भुत प्रभाव सुनो। यह मलिन जीव को भी युगल प्रेम स्वरूप अपना गुण बिना विचारे प्रदान करता है। जैसे मैले कुचैले बालक को भी वात्सल्य में माता स्नेहवश गोद में भर लेती है, और थोड़ जो जतन करे होत भजन तो नाही। या फिरे स्वार्थ आपने भजन गहे फिरे बाही। श्री वृंदावन से अन्यत्र बहुत प्रयत्न करने पर भी भजन नहीं होता, पर यहाँ कोई निस्वार्थ वश भी विचरण करे तो भजन स्वयं उसे पकड़े रहता है। और देश के बसत ही घटत भजन की बात। वृंदावन में स्वार्थ हो, उल्टी भजन है जात। अन्यत्र कहीं बसते ही भजन का उत्साह उल्लास घट जाता है। और वृंदावन की महिमा देखो कि यहाँ स्वार्थ से की गई क्रिया भी भजन स्वरूप हो जाती है। यद्यपि सब अवगुण भरियो तत्पि करत तुवीट, हित में वृंदा विपिन को कैसे दीजे पीठ। यद्यपि मैं सब अवगुणों का भंडार हूँ, फिर भी है हित स्वरूप वृंदावन। आपकी इच्छा करता हूँ, आपके स्वभाव को देखते हुए कैसे आपका त्याग कर दूं। वृंदावन ते अनथ ही जेतिक द्योस बिहार, ते दिन लेखे जिनी लिखो वृथा अकारत साथ। वृंदावन से अन्यत्र जितने भी दिन बीते उन्हें गिनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह तो सर्वथा निष्फल ही है। भजन रसमय विपिन धर समुझी बसे जो कोई, प्रेम बीज तेहि खेत ते तभी अंकुर हुई। श्री वृंदावन की भूमि भजन रस युक्त है, ऐसा समझकर जो यहाँ बसता है उसके हृदय में प्रेम बीज निश्चित रूप से अंकुरित होता है। छिन भंगुर तन जात है, छाड़ी विषय अलोल, कौड़ी बदले लेही तू अद्भुत रतन अमोल।
क्षण भंगुर यह देह काल के गाल में पड़ी है। अतः विषयों का लोभ त्याग और विषय सुख रूपी कौड़ी को छोड़ और श्री वृंदावन रस रूपी अनमोल रत्न प्राप्त कर। कोटि कोटि हीरा रतन अरु मणि विविध अनेक, मिथ्या लालच छाड़ी के गही वृंदावन एक। करोड़ों रत्नादिक विविध मणि रूप जड़ संपत्ति का झूठा लोभ त्याग एक श्री वृंदावन को ग्रहण कर। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, इनमें जो अंतर करे बसत वृंदावन माही। वह माता पिता मित्र पुत्र स्वप्न में भी अपने नहीं है, जो वृंदावन के वास में व्यवधान डालते हैं। नाते जेते जगत के ते सब मिथ्या मान, सत्य नित्य आनंद में वृंदावन पहचान। जगत के जितने भी संबंध हैं, सबको मिथ्या मान और सच्चिदानंदमय श्री वृंदावन को ही निज सर्वसु स्वरूप पहचान। बसी के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो बन ना तजो कहा बात को लाख। श्री वृंदावन में वास कर यह धारणा मन में दृढ़ कर लो कि चाहे कोई लाख प्रलोभन दे, मैं प्राण तो त्यागूंगा पर श्री वृंदावन को नहीं। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। जहाँ श्री राधा वल्लभ लाल का नामामृत सहज ही चलते फिरते श्रवण पुटों में पड़ता रहता है, ऐसे मधुर वृंदावन में सदा वास करना चाहिए। बसिबो वृंदा विपिन को यह मन में धरी लेहु, कीजे ऐसो नेम दृढ़ या रज में परे दे। वृंदावन वास की आशा मन में दृढ़ करके धारण कर लो। ऐसा सुदृढ़ व्रत लो कि श्री वृंदावन की रज में ही देह पात हो। खंड खंड है जाई तन अंग अंग सत्तूक, वृंदावन नहीं छाड़िए छाड़े भय बढ़ चूक। चाहे यह शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाए, एक एक अंग के 100 टुकड़े हो जाएं, पर वृंदावन मत छोड़ना, क्योंकि वृंदावन का त्याग ही सबसे भारी भूल होगी। पट्टर वृंदा विपिन की कहीं धौ दीजे काही, जे ही बन की ध्रुव रेणु में मरी बौ मंगल आही। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन की समता किससे की जाए, जिसकी रज में मृत्यु भी मंगलमयी है। वृंदावन के गुणन सुनी हित सो रज में लोट, जेही सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सतकोट। श्री वृंदावन के गुण श्रवण कर प्रेम भाव पूर्वक यहाँ की रज में लोटो। इस सुख की बराबरी अनंत मुक्ति सुख भी नहीं कर सकते। सुरपतिप सुप्ति प्रजाप्ति रहे भूल ते ही ठौर, वृंदावन वैभव कहो कौन जाने है और। स्वयं ब्रह्मा शिव इंद्रादिक भी जहाँ का वैभव देख बौरा जाते हैं, उस वृंदावन की महिमा वहाँ का रस विभु और कौन जान सकता है। यद्यपि राजत अवनी पर सबते ऊंचो आही, ताकि सम कहिए कहा श्रीपति बंदत ताही। धरा धाम पर विराजमान होते हुए भी श्री वृंदावन सर्वोपरि है। जिसकी वंदना स्वयं लक्ष्मीपति करते हैं, उसके समान और कौन हो सकता है। वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा काननैन, छिन छिन रसना रटोकर वृंदावन सुखदैन। हे जिला तू हर क्षण वृंदावन वृंदा विपिन वृंदा कानन सुखद श्री धाम श्री वन, इन्हीं परम मधुर नामों को रट। वृंदावन आनंद घन तो तन नश्वर आही, पशु ज्यों खोवत विषय रस कहीं न चिंतत ताही। तेरा यह तन क्षण भंगुर है, पशु की भांति विषय भोग में इसे खो रहा है। आनंद घन श्री वृंदावन का चिंतवन क्यों नहीं करता। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरी जाहि, ने बेली रस भजन की तब उपजे मन माहि। वृंदावन, अरे आधा नाम वृंदा कहते ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं।
और निर्मल चित्त में रस भजन की प्रेम लता उत्पन्न हो जाती है। वृंदावन श्रवण सुनहि वृंदावन की गान, मन वच के अति हित सौन वृंदावन और आन। आत कानों से श्री वृंदावन की महिमा सुन, जिला से श्री वृंदावन की महिमा का गान कर और प्रीति पूर्वक श्री वृंदावन को हृदय में धारण कर। वृंदावन को नाम रट वृंदावन को देखी, वृंदावन सौ प्रीत कर वृंदावन और लेखी। श्री वृंदावन का नाम रट, श्री वृंदावन का दर्शन कर, इसी वृंदावन से स्नेह कर और हृदय में श्री वृंदावन को ही बसा। वृंदा विपिन प्रणाम करी वृंदावन सुखान, जो चाहत विश्राम ध्रुव वृंदावन पहचान। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, सर्व सुखों की खान श्री वृंदावन की शरण, पकड़ इसी की वंदना कर। श्री वृंदावन को पहचान तभी विश्राम पाएगा। तजी के वृंदा विपिन कौम और तीर्थ जे जात, छाड़ी विमल चिंतामणि कौड़ी कौन ललचात। जो श्री वृंदावन को छोड़ स्वार्थ सिद्धि के लिए अन्यान्य तीर्थों में भटकते हैं, वह मूढ़ मानो निर्मल चिंतामणि को त्याग कौड़ी के लिए ललचाते हैं। पाई रतन चीन हो नहीं दीन हो करते डार, यह माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार। मनुष्य देह जैसा रत्न पाकर भी तू इसे व्यर्थ खो रहा है, अपने ही हाथ से फेंक रहा है। अरे श्री कृष्ण की इसी माया ने तो सारे संसार को मोहित कर रखा है। प्रगट जगत में जगम गए वृंदा विपिन अनु, नैन अछत दीसत नहीं यह माया को रूप। संसार में प्रकट रूप से अनुपम वृंदावन झिलमिला रहा है, सुशोभित हो रहा है, फिर भी जीव उस रस स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाता। यह भी माया का ही रूप है। वृंदावन को जस अमल जिही पुराण में नाही, ताकि बानी परो जिनी कभू श्रवण माहिन। श्री वृंदावन का त्रिभुवन पावन यश जिस पुराण में नहीं है, उसकी बात कभी मेरे कानों में न पड़े। वृंदावन को जस सुनत जिनके नाहिंग हुलास, तिनको परस न कीजिए तजी ध्रुव तिनको पास। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, श्री वृंदावन की महिमा सुन करके जिन्हें उत्साह नहीं होता, हृदय हर्षित नहीं होता, उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, उनका संग त्याग ही देना चाहिए। भुवन चतुर्दश आदि दे है सबको नास, एक छत वृंदा विपिन घन सुख को सहज निवास। 14 भुवन पर्यंत सब नाशवान है, परंतु यह एक मात्र श्री वृंदावन धाम सहज सुख धाम है, अविनाशी है। वृंदावन यह विधि बसे तजी के सब अभिमान, तृण ते नीचो आप कौन जाने सोई जान। जो स्वयं को तिनके से भी नीचा मान, सब प्रकार के अहंकार का त्याग कर श्री वृंदावन में बसता है, वही परम लाभ प्राप्त कर पाता है। कोमल चित्त सब सौ मिले कभू कठोर न होई, निस्पृही निर्वैरता ताको शत्रु न कोई। जो सब प्रकार की इच्छा एवं राग द्वेष से रहित है, उसका कहीं कोई शत्रु नहीं है। इसी भाव से वृंदावन में वास करे, सबसे विनीत होकर मिले, चित्त में कठोरता न लावे। दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आए, ताही सो संतोष करी रहे अधिक सुख पाए। दूसरे तीसरे दिन अयाचित भाव से जो शाक पत्रादि प्राप्त हो जाए, उसी में संतोष मान निश्चिंत होकर सुख से रहे। देह स्वाद छुटी जाही सब कछु होई छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े बहरे जमुना तीर। देह के सुख स्वाद विस्मृत हो जाए, तन कुछ क्षीण हो जाए, परंतु हृदय में प्रेम रंग प्रवृद्धमान हो, ऐसी अवस्था में यमुना तट पर विचरण करता रहे।
जुगल रूप की झलक और नैने रहे झलकाई। ऐसे सुख के रंग में राखे मनहिंग रंगाई। श्री श्यामा श्याम के दिव्यातिम धुर रूप की झलक नैनों में हो और इसी सुख के रंग में मन भी रंगा रहे। आवे छवि की झलक और झलके नैननवारी। चिंतत श्यामल गौर तन सखी न तन्ही संभारी। हृदय में गौर श्याम बसते हों, नैनों से प्रेमात्रु छलकते हों। परम प्रेमास्पद श्री राधावल्लभ लाल का स्मरण करते करते तन की भी सुधि ना रहे। जीरन पट अति दीन लट ये सरस अनुराग। विवश सघन बन में फिरे गावत युगल सुहाग। चाहे तन पर फटे पुराने वस्त्र हो, देह क्षीण हो, सर्व विधि दीन हो, परंतु हृदय युगल प्रेम रस से सरोबार हो और इसी प्रेमाधिक्य वश वृंदावन की करील कुंजों में युगल यश गान करता हुआ विचरण करे। रसमय देखत फिरे बन नैनन बन रहे आए। कहो कहो आनंद रंग भरी परे धरनी ठहराई। रसिक उपासक श्री वृंदावन को रस रूप देखते हुए विचरण करे। नैनों में बन की छवि बसी हो और कभी कभी प्रेमावेशवश पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसी गति है कभुर मुख निसरत नहीं बैन। देखी देखी वृंदा विपिन भरी भरी द्वारे नैन। श्री वृंदावन की शोभा देख देख नैनों से प्रेमात्रु प्रवाहित हो रहे हों। प्रेमाधिक्य के कारण मुख से स्वर न निकले। ऐसी अद्भुत दशा मेरी कब होगी। वृंदावन तरुत्रु तरे धरे नैन सुखनीर। चिंतत फिरे आबिस बस श्यामल गौर शरीर। श्री वृंदावन के वृक्षों की छाह तले प्राण धन जीवन सर्वस्व गौर श्याम का चिंतन करता फिरे और नैनों से प्रेमाश्रु ढरते हों। परम सच्चिदानंद घन वृंदा विपिन सुदेश। जामे कभू होत नहीं माया काल प्रवेश। यह सुंदरता की सीम वृंदावन परम सच्चिदानंद घन स्वरूप है, जिसमें कभी माया काल का प्रवेश नहीं होता। सारथ जो सत कोटि मिली कल्पन करे विचार। वृंदावन सुख रंग को कभोर न पावे पार। यदि कोटि कोटि सरस्वती कल्पों तक विचार करे तब भी श्री वृंदावन की सुख संपत्ति का पार नहीं पा सकती। वृंदावन आनंद घन सबते उत्तम आही। मोते नीच न और को कैसे पहो ताही। यह श्री वृंदावन परमानंद स्वरूप सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट है और इधर मैं पतितों का सिरमौर कैसे इसे प्राप्त कर सकता हूँ। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माहिंग। ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाहिंग। यह तो ऐसा ही है जैसे एक बौना व्यक्ति आकाश में लगे फल की आशा करे। आता एकमात्र कुंवरी श्री राधा की कृपा के बिना और कोई भी उपाय नहीं है। कुंवरी किशोरी नाम सौन उपज्यो दृढ़ विश्वास। करुणानिधि मृदु चित्तति ताते बड़ी जिय आस। परम उदार श्री राधा के नाम का सुदृढ़ विश्वास मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है और उनकी करुणा एवं हृदय की कोमलता का विचार करके हृदय में आशा बढ़ चली है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्ही की होई। वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोई। श्री वृंदावन जिनका धाम है उन्हीं की कृपा बल से कोई यहाँ वास कर सकता है, अन्यथा नहीं। वृंदावन सत रतन की माला गुही बनाई। भाल भाग जाके लिखी सोई पहिरे आई। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैंने श्री वृंदावन यशरूपी 100 रत्नों की माला गूंथ कर बनाई है। जिसके मस्तक पर इसे धारण करने का सौभाग्य संयोग लिखा होगा सोई इसे धारण करेगा। वृंदावन सुख रंग की आशा जो चित्त हो
निसी दिन कंठ धरे रहे, छिन नहीं टारे सोड़। आता जिसे श्री वृंदावन के सुख रंग की इच्छा हो, वह इस माला को सदा धारण किए रहे, अर्थात सदा इसका गान करता रहे, एक क्षण के लिए भी इस रस का चिंतन न छोड़े। वृंदावन सच जो कहे, सुनी है नीकी भांति। निसिदिन तेही उर जगम गए, वृंदावन की कांति। जो कोई इस वृंदावन शतलीला को भाव से कहेगा अथवा सुनेगा, उसके हृदय में वृंदावन का प्रकाश सदा झिलमिलाता रहेगा। वृंदावन को चिंतवन, यह दीप उर्बार। कोटि जन्म के तम अधि, काटी करे उजियार। हृदय में श्री वृंदावन के चिंतन रूपी दीपक को प्रज्वलित कर यह कोटि जन्मों की अघराशि रूप अंधकार का नाश कर प्रेम का प्रकाश करेगा। बसी के वृंदा विपिन में इतनी बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजै जान। श्री वृंदावन में वास करके सबसे बड़ी चतुराई यही है कि श्री युगल के चरण कमलों के सुमिरन के बिना एक क्षण भी न जाने पाए। सहज विराजत एक रस, वृंदावन निज धाम। ललितादिक सखियन सहित, क्रीड़त श्यामा श्याम। श्री राधावल्लभलाल का निज धाम श्री वृंदावन अनादि काल से सहज शोभा सहित नित्य विद्यमान है, जहां अपनी ललितादिक सखियों सहित युगल सदैव के लिए परायण है। प्रेम सिंधु वृंदा विपिन, जाको अंत न आदि। जहाँ कलोलत रहत नित, युगल किशोर अनादि। श्री वृंदावन दिव्य प्रेम का अगाध आबाद सिंधु है, जहाँ अनादि काल से श्री राधावल्लभ युगल किशोर कल्लोल मान है। न्यारो 14 लोकते, वृंदावन निज भौन। तहाँ न कभू लगत है, महाप्रलय की पौन। युगल का निज धाम यह श्री वृंदावन 14 लोकों से विलक्षण है, जिसे महाप्रलय की पवन स्पर्श करने में भी असमर्थ है। महिमा वृंदा विपिन की, कहीं न सकत ममजी। जाके रसना द्वै सहस, तीनों काढ़ी ली। मेरी जहवा तो श्री वृंदावन की महिमा कहने में सर्वथा असमर्थ है। अरे 2 सहस्र जहवाओं वाले शेष भी जिसे कहते कहते थकित हो जाते हैं, हारी जाते हैं। एती मती मोपे कहा, शोभा निधि बनराज। रीठो के कछु कहत हूँ, आवत नहीं जे लाज। शोभा की सीमा श्री वृंदावन की बात कहने के लिए मुझ में मति कहाँ से आई। फिर भी निर्लज्ज होकर धृष्टता पूर्वक ही कुछ कहता हूँ। मति प्रमाण चाहत कहो, सो कहत लजात। सिंधु अगम जही पार नहीं, कैसे सीप समात। यथामति जो कुछ भी कहा, कहते कहते संकुचित और लज्जित हो रहा हूँ। जिसका कोई पारावार नहीं, ऐसा सिंधु भला सीप में कैसे समा जाए। या मन के अवलंबित कीन हो आही उपाय। वृंदावन रस कहन में मति कभू उलझाए। मैंने तो अपने मन को कुछ आधार देने के लिए यह उपाय किया है, जिससे श्री वृंदावन रस का वर्णन करते हुए मन बुद्धि कभी इसमें लग जाए। 16 से ध्रुव 86 पुण्यो अघन मास। यह प्रबंध पूरन भयो, सुनत हो तगनास। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, संवत 1686 की मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यह वृंदावन सत नामक ग्रंथ पूर्ण हुआ, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दोहा वृंदा विपिन के 61 षोडशाही। जो चाहत रस रीति फल, छिन छिन ध्रुव अवगाही। 116 श्री वृंदावन यश के यह 116 दोहे हैं। यदि आप रस रीति का फल चाहते हैं, तो प्रतिक्षण इस वृंदावन महिमा सुधा धारा में अवगाहन करते रहो।
इति श्री वृंदावन सतलीला की जय। जय श्री हित हरिवंश। जा पर श्री हरिवंश कृपाला, ताकि बाग गर्दे दो लाला।